हेलो फ्रेंड्स, स्वाति है। फ्रेंड्स, आपने देखा कितना अच्छा रहा लेवल्स, एग्जैक्टली लेवल्स पे रिजेक्शन लिया है। एफआईआई ने अभी नेट सेलिंग करी है 2000 करोड़ की और डीआई ने उसके अगेंस्ट परचेजिंग करी है 648 करोड़ की। फ्यूचर्स में भी इनफैक्ट सेल करके गए हैं, बट थोड़ा सा 227 करोड़। ग्लोबल मार्केट अगर हम देखें तो 162 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोज हुए और नस्दाक भी 150 पॉइंट्स पॉजिटिव में क्लोज हुए। हमारे मार्केट नेगेटिव थे कल और ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव हो गए, तो कहीं सेलिंग चलती है, कहीं बाइंग बढ़ चलती है, राइट। गिफ्ट निफ्टी 123 पॉइंट्स पॉजिटिव में दिखा रहा है ग्लोबल मार्केट को देखते हुए, राइट। तो अभी हम जो क्लोजिंग दी है वो 24,000। गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर्स जो दिखा रहा है वो ओपनिंग दिखा रहा है 24,326। इनफैक्ट फ्यूचर्स के मार्केट जो है वो थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन स्टेट में ही है। यूएस फ्यूचर्स और S&P का विक्स भी आप देख सकते हो 13.2 ही है, तो इसमें ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं है, वो प्रॉफिट बुकिंग में ही गया है। और निफ्टी फ्यूचर्स जो क्लोज हुई थी वो हुई थी 24,210 पे और अभी 342 के आसपास ओपनिंग होकर दिखा रही है, जो कि 120 पॉइंट्स आसपास हमारा ओपन हो सकता है। 24,150 का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर वो लेवल बना रहता है तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, प्लस में जा सकता है। और 250 पे एक रिजेक्शन है, अभी भी रिजेक्शन है। बैंक निफ्टी का एक बार देख लेते हैं। 52,380 पे फ्यूचर्स क्लोज हुए थे, इसमें भी लगभग 100-150 पॉइंट्स अप में मार्केट ओपन होना चाहिए। स्टॉक्स में अगर हम देखें तो HDFC बैंक कल भी बढ़ा था और उसी ने बढ़ाया है। ICICI बैंक गिरा था तो वहाँ स्टेबल कर दिया बैंक निफ्टी, इसीलिए वापस से नीचे आया था। बाकी स्टॉक्स में अगर हम देखें तो पेपर में इस टाइम बाइंग नहीं आती है, पता नहीं जेके पेपर में क्यों आई है इस टाइम। लेकिन इस टाइम ये बरसात का जो मौसम होता है इस टाइम में बाइंग नहीं आती है पेपर इंडस्ट्री में, तो ये एक आपके लिए थोड़ा सा रहेगा। SBI बैंक अगर आप देख सकते हो तो SBI 827 पे बंद हुआ है, जो कि 14 पॉइंट्स नेगेटिव दिखा रहा है। PNB SBI PSU जितने भी हैं वो इस टाइम गिर रहे हैं, क्योंकि कुछ डिविडेंड दे रहे हैं, कुछ किसी न्यूज़ पे गिर रहे हैं, तो कुछ स्प्लिट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमें उठाना चाहिए। जब हाँ, अगर हम लॉन्ग थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सितंबर अक्टूबर तक ये बढ़ते हुए दिखेंगे आपको, राइट। कमोडिटीज़ अगर हम देखें तो 23,340 पे ही है और इसके अराउंड 40 के ऊपर थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा हमारे मार्केट के लिए, और 40 तक आ गई है वापस से तो हमारा मार्केट में आज फिर से बुलिशनेस आ सकती है। सिल्वर भी आप देखेंगे तो 30 के नीचे ही है, बट 29.90 है, तो ये थोड़ा सा रिस्की है। क्रूड ऑयल अगर हम देखें, क्रूड ऑयल और ब्रेंट ऑयल वापस से थोड़ा थोड़ा नीचे आए हैं, बट उतना नहीं। 83 है क्रूड ऑयल और ब्रेंट ऑयल है 86.64 पे। करेंसी में USD INR की बात करें तो 83.50 पे फिर से वापस से आ गया है, क्योंकि बैंक निफ्टी कल गिरा था। अगर हम लेवल्स की बात करें अब तो डेली टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट हमारा रिजेक्शन आया और सपोर्ट भी लिया इसने। एग्जैक्टली 24,000 का एक सपोर्ट लेवल रहेगा। अगर 24,000 टूटता है और 15 मिनट सस्टेन करता है तो 24,050 टूटता है तो आपका नीचे की साइड 23,800 तक जा सकता है। और 24,000 काफ़ी अच्छा सपोर्ट बन गया है। अगर यहाँ से टच होके वापस से ऊपर आता है तो 24,250 का एक फिर से रिजेक्शन रहेगा, वो पार कर लेता है, उसके ऊपर थोड़ी देर सस्टेन करता है 250 तक, तो आपका अप साइड में 24,350 का लेवल एक निकल के आता है, जो कि 420 तक लेके जाता है, राइट। तो ये तो लेवल्स रहे निफ्टी के। अब बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं लेवल्स क्या रहते हैं। यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग हुई थी कल के दिन और उससे एक दिन पहले भी हुई थी, तो ये रहेगा एक पॉजिटिव पॉइंट, राइट।
यहाँ पे अगर 52,000 टूटता है तो 51,500 तक जा सकता है। अदरवाइज़ यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से वापस से 52,500 की तरफ जा सकता है। 52,500 के बाद फिर यहाँ से 53,000 तक भी जाने के इसके चांसेस पूरे हैं और लेवल हाई फिर से बना सकता है। तो ये तो रहा बैंक निफ्टी का। फिर निफ्टी का एक बार देख लेते हैं। कल के दिन हमने बोला था 23,500 इसका काफ़ी अच्छा सपोर्ट है और 500 तोड़ता है तो 450 तक जा सकता है, 400 तक और 23,250 तक मैक्सिमम जा सकता है। राइट। और ऊपर की साइड अगर हम देखें तो 23,800 का हमने बोला था, 23,800 तक गया, ये 740-50 तक गया, इनफैक्ट हाई लगाया और उसके बाद फिर से वापस से रिजेक्शन लेकर वापस नीचे आ गया, जो कि 23,500 तक आया है। तो ये लेवल्स रहे और अब इसके बाद यही लेवल्स रहेंगे आज के भी, जो कि 23,500 अगर तोड़ता है, जहाँ तक है कि ये ऊपर ही खुलना चाहिए 600 के आसपास, 550, 580 और 600 के बीच में। और अगर ये 550 तोड़ता है तो वापस से नीचे 23,300 तक जा सकता है, 350 तक। और ऊपर की साइड अप साइड में देखें तो 24,000 का एक 23,800 पे एक फिर से रिजेक्शन है, वो पार कर लेता है तो 24,000 तक जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये तो रहे आज के लेवल्स इसके इंडेक्सेस के। तो इसी पे अगर आप ऑप्शन करते हैं तो ऑप्शन इस तरीके से किएगा। और इस टाइम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा वे है, टाइम है। आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट करके आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मैं अपना 10-15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा इसमें इन्वेस्ट करती हूँ, इसके बाद भी और इससे पहले भी मुझे प्रिपरेशन करनी होती। तो प्लीज़ मोटिवेशन करने के लिए मुझे लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करिए प्लीज़। थैंक यू।